नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। देश में साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ महीने ही बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक दल अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी जहां एनडीए के कुनबे को बढ़ाने और मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ एनडीए को टक्कर देने में जुट गई है। तो बीते दिन जिस तरीके से बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई, बैठक में साल 2024 चुनाव और बीजेपी के मुकाबले की रणनीति पर चर्चा की गई। विपक्षी दलों ने बीजेपी के राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए अपने गठबंधन का नाम ही बदल दिया। इसको इंडिया अर्थात इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया गया। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या विपक्ष को मिल गई बीजेपी की कार्ड? क्या इंडिया नाम के जरिए विपक्षी दल करेगा मुकाबला? इंडिया नाम के जरिए बीजेपी के राष्ट्रवाद को मिलेगी चुनौती। चुनाव दर चुनाव बीजेपी कांग्रेस को मात देती रही है। हर चुनाव में बीजेपी का राष्ट्रवाद कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों पर भारी पड़ता है, जिसका परिणाम ये हुआ कि साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ कई राज्यों में सरकार बनाई। पर अब लगता है कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के राष्ट्रवाद की काट मिल गई है। विपक्षी दलों को ये काट बेंगलुरु की बैठक में मिली। 18 जुलाई को 26 विपक्षी दलों की बैठक में नए गठबंधन का नामकरण कर दिया गया। इसके साथ ही 2004 में बने यूपीए का सियासी अस्तित्व खत्म हो गया। अब यूपीए अतीत की बात हो गई और भारतीय राजनीति में एक नए गठबंधन ने आकार ले लिया। बेंगलुरु में मंच तो एक है, लेकिन दल अनेक। यहाँ देश के वो तमाम क्षेत्रीय छत्रप मौजूद है जिन्होंने अपने दम पर मोदी मैजिक को अपने गढ़ में रोका। इनमें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, सिद्धारमैया जैसे नेता शामिल हैं। यहाँ विपरीत विचारधाराओं से जुड़े कई दल दिखे जो राज्य में एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन हैं। अब तक सब अलग अलग चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक नई पहचान और एक नए नाम के साथ। बैठक में विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सभी नेताओं ने मान लिया। गठबंधन के नए नाम के जरिए विपक्षी दलों ने साफ संकेत दिया कि उनको बीजेपी के राष्ट्रवाद का मुकाबला करने का रास्ता दिख गया है, और ये रास्ता गठबंधन के नए नाम इंडिया से होकर जाता है, जिसकी बानगी विपक्षी दलों के बयानों से भी होती है। यह हमारा परिवार है और हम इस देश में जिस प्रकार की सरकार ये लोग चला रहे हैं तानाशाही की, उसके खिलाफ इंडिया चुनाव लड़ेगा और इंडिया चुनाव जीतेगा। अरे करने दो यार, अरे लेटर लिखो, नहीं तो और कुछ करो। आप इंडिया के खिलाफ साजिश कर रहे हो। विपक्षी गठबंधन खुद को एनडीए का मजबूत विकल्प मान रही है, लेकिन विपक्षी दलों में सबसे बड़ी समस्या पीएम मोदी के दावेदारों को लेकर है। कांग्रेस ने खुद को पीएम पद के उम्मीदवार से अलग कर लिया हो, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल सहित कई नेता हैं जो खुद को पीएम पद का उम्मीदवार मानते हैं। इस नए नामकरण से अब ये तो साफ हो चुका है कि अब चुनाव में बार बार इंडिया का नाम सुना जाएगा, जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होगा। कहीं ना कहीं ये नाम इसलिए भी दिया गया है क्योंकि बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए राष्ट्रवाद की काफी बातें करता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि विपक्ष के गठबंधन का इंडिया नाम नया मूवमेंट पैदा कर सकता है और मोदी शाह की जोड़ी के खिलाफ भी माहौल पैदा करने के लिए काफी सोच समझकर ये नाम चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो जिस तरीके से साल 2024 को लेकर अब
यूपीए यानी कि जिसका नाम इंडिया हो चुका है, दूसरी तरफ एनडीए है। अब दोनों के बीच का मुकाबला है, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता हैं संदीप त्रिपाठी, बीजेपी नेता हैं बीनू मेनन और राजनीतिक विश्लेषक हैं मनीष गुप्ता। चर्चा करेंगे, आप सभी का स्वागत है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें आपको बता देते हैं कि आखिरकार जो यूपीए है उसका नाम क्यों बदला गया है, उसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल यूपीए यानी कि वर्सेस एनडीए में विपक्ष की जो सियासी नाकामी है वो छिपी है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि साल 2024 और 2014 और 2019 में विपक्ष अपना एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन तक नहीं बना पाया था। यह भी एक सबसे बड़ी वजह है। उसी के साथ में यूपीए सरकार के साथ बड़े बड़े घोटालों के दाग हैं, हो सकता है उसको लेकर भी इंडिया नाम दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रवादी दाव का मुकाबला करने की भी ये चाल है। यूपीए की अगुवाई कांग्रेस से जुड़ी है। साल 2004 के मुकाबले अगर अब की बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो काफी कमजोर है। आज इन्हीं सवालों के साथ में चर्चा करेंगे और सभी मेहमान मेरे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करती हूं कांग्रेस के साथ में संदीप त्रिपाठी जी। क्या नाम बदल देने से परफॉर्मेंस बदल जाएगी? नहीं, अब ये भी तो हो सकता है। नाम बदलने की बात आप जो कर रही है, जो भाजपा के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, चुटकुल्ले उधर बना रहे हैं, चुटकुल्ला हम भी आपको सुना देते हैं। अली बाबा के 40 चोर में 2 कम है, अभी 2 की और खोज जारी है। अली बाबा के 40 चोर इकट्ठा हो रहे हैं। मतलब 38 दल ये एनडीए की पहली बार बैठक होने जा रही है 9 साल के बीच। सवाल हमसे पूछा जाएगा। चिराग पासवान जी इधर जूता लेके खड़े हैं, उनके चाचा जी उधर जूता लेके खड़े हैं, कह रहे हैं झांसी को तुमको नहीं आने दूंगा, तुम सांसद नहीं बन सकते वहां से। वो कह रहे हैं मुहिम से लड़ेंगे। ये एनडीए के अंदर की सरपुटौल है। यहाँ राजभर जी के पार्टी के अंदर से आवाज निकल रही थी, आपने जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे और उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को जो है दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी बताते हुए अलग हो गए। अब मंत्री पद के लालच में आप चले गए। पार्टी के अंदर की बातें कर रहा और सवाल हमसे पूछा जाएगा। सवाल हमसे ये कहा जाएगा कि आप सवाल तो पूछा संदीप जी, सवाल तो पूछा जाएगा। यूपीए जहां पर कांग्रेस एक बड़ा नेतृत्व, आप मेरी बात सुनिए, कांग्रेस एक बड़ा नेतृत्व रखती थी। अब पीएम मोदी की रेस की बात की जाए तो कांग्रेस तो अपना दरकिनार हो रही है, बाकी के विपक्षी दल वहां पर आ रहे हैं जो भी आप ही के साथ में है। तो सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या परफॉर्मेंस कितनी अलग होगी। नाम तो बदल दिया आपने। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से बात को रख दे रहा हूँ। आप एंकरिंग करती हैं, मान लीजिए अगर एंकरिंग की जगह चैनल पर खतरा आ जाए, कोई एम्प्लॉय ना हो, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग तो आप करेंगे ना। कि आप तो ये नहीं कहेंगे कि हम एंकर ही है, चैनल का सवाल होगा। मतलब आज के जब देश का सवाल है तो प्रधानमंत्री पद की बड़ी बात होगी क्या? आज देश लूट रहा है एक आदमी, एक गुजराती पंडा आके देश की सारी सार्वजनिक संपत्तियों को, अपने आटा को, अपने चौकीदार जिसका मालिक आदमी है उसको छोड़ दे रहा है। एयरपोर्ट जाएगा तो अडानी को 316 की खदान में जाएंगे तो 95% अडानी को, सारी संपत्तियां दिखेगी तो अडानी को। ये सवाल मतलब आप देश का है या पीएम के पद का है? आप बताइए मुझे। ठीक है संदीप जी, वापस ठीक है संदीप जी, सबसे एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। सवाल तो सबसे पूछे जाएंगे संदीप जी, आपसे भी बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। हाँ, सवाल सबसे पूछे जाएंगे। इंडिया के लिए लड़ेंगे, इंडिया के लिए। और जो इंडिया का विरोध करेगा वो पाकिस्तान चला जाएगा। ठीक है पाकिस्तान। ठीक है, बीजेपी से बीनू मेनन जी क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की तो बैठक हुई है, लेकिन विपक्ष का यह भी कहना है कि आपने भी विपक्ष से आप बौखला गए, उसके बाद आपने बैठक बुलाई है। देखिए, बौखलाहट किसमें साफ नजर आ रहा है, कैसे उथल पुथल चल रहा है। जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं वो आज साथ बैठने को राजी हो रहे हैं। मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति का एक डायलॉग सुना था कि जब नदी में एक तरफ सारे जानवर अगर एक साथ पानी पी रहे हैं तो बात तय है कि नदी के इस शोर जो है शेर खड़ा है। तो ये वाला सिस्टम है वहां पे। और जहां तक इंडिया बात नाम रखने की बात रही तो बड़ी बड़ी विवादें कर रहे हैं, बहुत वादे और बहुत ज्यादा तिलमिला रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात एक लाइटर नोट में ये भी कह दूं, इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। और जहां तक अपनी देशभक्ति जो है इंडिया से दर्शा रहे हैं, ये वही पार्टी है
जिनके नेता दिग्गज नेता जो है देश के आर्मी को गली का गुंडा कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं और देश के जो जवान हैं उनके बलिदान पर सवाल उठाते हैं, जो इमरान खान यूएन में जाकर अपने सफाई में पेश करते हैं, जो कि बाद में यूएन जो पाकिस्तान की सदन में ही वो एडमिट कर लेते हैं कि भाई उन्होंने कराया कांड है। तो ऐसे लोग, और जो चाइना में बॉर्डर में जब हिंदुस्तान और चीन की सेना आमने सामने खड़ी है तो वहां पे राहुल गांधी चुपके से जाके चाइनीज डिप्लोमेट से मिलते हैं, क्या रहस्यमय कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं पता नहीं चलता है। और पहले ये लोग डिनाई करते हैं उस बात को, जब खुलासा होता है, जब पिक्चर्स बाहर आ जाते हैं उस चीज को एडमिट कर लेते हैं, पर्सनल लेवल पे मिलने की बात करते हैं। ये वही पार्टी है जब कोरोना के टाइम इंडियन वेरिएंट कहने में नहीं, पर आज तक अपने आका चाइना के ऊपर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं रही चाइना पे, और चाइना से फंडिंग लेने और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग लेने के कारण इनके जो एनजीओ उसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हुआ है। और देशभक्ति की बात करते हैं इंडिया नाम रखने से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी तो इंडिया नाम रखा था। तो देश के सामने इनकी नियत नीति सब जगह है। राहुल गांधी कौन सा मंच छोड़ा है इन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय मंच छोड़ा है, मुझे बताइए, जहां पे देश की खिलाफत नहीं करी, देश की आलोचना नहीं करी है। ठीक है, लेकिन बीनू जी, हेमंत विश्व शर्मा का भी आपको शायद वो बयान भी याद होगा, उन्होंने ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा कि जो इंडिया नाम है वो ब्रिटिश सरकार का दिया हुआ है, बीजेपी का भारत है। लेकिन हाँ, पहले नहीं, सवाल पूरा सुन लीजिए। लेकिन आपकी बहुत सारी ऐसी स्कीम है, डिजिटल इंडिया हुआ, स्किल इंडिया हुआ, ये सब इंडिया, मतलब ये अगर नाम बदल जाता है तो आपके मायने बदल जाते हैं। अगर नाम नहीं आती हूँ, बिल्कुल संदीप जी आपके पास आऊंगे, पहले सवाल कर लेती हूँ, बीच में नहीं संदीप जी, बीच में नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ। देखिए पंकज जी बीनू जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल पंकज जी, त्रिपाठी जी ने तो हमारा रिपोर्ट का रिपोर्ट पेश कर दिया हमारे योजनाओं के नाम लेकर, जो कि इनके टाइम पे तो कभी योजनाएं होती नहीं थी, जो होती थी वो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, एक ही परिवार के नाम पे, जवाहरलाल नेहरू इसी नाम पर होता था। हमारे जो भी स्कीम्स हुए वो देश के नाम पे रहे, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। तो अब जब नाम, बीनू जी सवाल ये है, बीनू जी मुझे योजनाओं पर, बीनू जी मुझे योजनाओं पर नहीं जवाब, राजीव गांधी जी खुद एडमिट करते हैं। लगता है बीनू जी आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए हैं। और जहां तक आपने इंडिया के ऊपर सवाल पूछा, इंडिया पर सवाल पूछा, देखिए इंडिया आज जो है चलन में इंडिया चल रहा है तो स्कीम के नाम इंडिया नाम से है, परंतु जो हमारे असम के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, ये बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता है। तो कभी इंडिया नाम पे विरोध कभी नहीं हुआ है, बीजेपी ने इंडिया नाम का विरोध नहीं किया है। इस बात की आलोचना करी है, या इस बात की हमने बात करी है कि इंडिया नाम रखने से जो है ये लोग बदल नहीं आएंगे। सड़ी हुई मिठाई एक ब्रांड बदलकर पैकेट में बेचा जाए, उन्होंने तो ब्रांड को ही बोल दिया ना बीनू जी, उन्होंने ब्रांड को ही बोला, ब्रिटिश नाम है ये हमारा नाम नहीं है। और दूसरी तरफ आप योजनाएं चला रहे, इस नाम से नाम बदला जाता है तो फिर कहते हैं कि नहीं बीजेपी का तो भारत है। सवाल तो जायज है ना फिर पूछना। देखिए पंकज जी, मैंने यही बोला, अगर इंडिया नाम एज ऑफ नाउ चलन में है तो हिंदुस्तान के नाम पे, भारत के नाम पे, इंडिया के नाम पे जो है स्कीम्स हैं। हमने कभी इंडिया नाम का विरोध नहीं किया है। इंडिया नाम एज ऑफ नाउ जो है बता रहे हैं ब्रिटिश की देन है, सब चीज है, तो हमारे विरोध नहीं किया, बयान आने लगे हैं जब से इंडिया नाम रखा गया। ठीक है बीनू जी, आप लगता है कि स्पष्ट जवाब मुझे नहीं दे रहे हैं, मैं वापस लौटूंगी आपके साथ में। ठीक है, किसी परिवार के नाम से नहीं। ठीक है बीनू जी, ठीक है, मैं वापस लौटूंगी। मेरे साथ में मनीष जी भी हैं। मनीष जी, एक तरफ तो अब यूपीए यानी कि इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है, दोनों के बीच के मुकाबले की अगर बात की जाए तो क्या लगता है नाम बदल लेने से कितनी सारी तस्वीरें बदल सकती हैं आपके मायनों में? पंकज जी जरा मुझे ये बताइए कि अब तक नाम के आधार कितने वोट डाला होगा? मेरे हिसाब से एक ने भी नहीं। हमने संप्रग या हमने राजग, इन सब आधार पे न तो कोई रिकॉग्निशन होती है न कोई पहचान होती। अब ये बात तो सही है कि इंडिया नाम जो रखना है ये कैची है, यानी इंडिया नाम रखने से कहीं ना कहीं विपक्ष में एक उत्साह का संचार तो हुआ है।
ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका नाम अच्छा है। अब चाहे इसके पीछे का मायने क्या निकले और हम जैसे राजनीतिक विश्लेषक, आप जैसे पत्रकार और सामने बैठे नेतागण ये इनके क्या क्या मायने निकालेंगे, ये अलग बात है। और अलग अलग लोग अलग अलग रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं। कल मैं एक टेलीविजन चैनल पर बैठा हुआ था, तो वहां पर भाजपा के नेता ने कहा कि अगर इनके नेता का जो ग्रुप है उसमें से अगर कोई नेता लाइक शरद पवार या नीतीश कुमार या मतलब कोई भी जो इधर उधर होते रहे पास्ट में, अगर वो ग्रुप छोड़ के चले गए तो क्या हम ये कहेंगे वो इंडिया छोड़ गए? नहीं कह सकते। ठीक, देखिए जिस तरह की गलती कांग्रेस या विपक्ष कर रहा है, इस तरह की गलती कहीं ना कहीं भाजपा ने की जब भाजपा ने कर्नाटक में बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ा। ठीक है ना, और मुझे लगता है उस बात को वहां पे स्वीकार नहीं किया गया। तो विपक्ष क्या ये कहना चाह रहा है कि हम इंडिया हैं? हम इंडिया हैं क्या ये कहना चाह रहा है? अगर ऐसा कहना चाह रहा है तो ये बहुत बड़ी नॉनसेंस बात है। ठीक है मनीष जी, ये बहुत बड़ी नॉनसेंस बात है, वरना ऐसा कैसे संभव है कि कोई विपक्षी नेता के लिए हम इंडिया हैं? मेरे ख्याल से आप बताइए, इनके नेता कह रहे हम देश बचाने आए हैं। हाँ। अरे तुम्हारी इतनी हैसियत हो गई क्या? तुम्हारे बिना ये देश मरता है क्या? तुम देश बचाने आए हो? शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? ठीक है, ये देश 5000 7000 साल से अनंत काल से जिंदा है। मुगल आए, तुर्क आए, अब पीछे जाने कौन कौन नहीं आया, लूट ले गए। ठीक है मनीष जी, जवाब ले लेते हैं। लूट ले गए, आज भी लोगों को लूटा, लेकिन देश को बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। देश ठीक है संदीप जी जवाब दीजिए, क्या इंडिया नाम रख लेने से देश बचाएंगे आप? नहीं, ये मोदी का नाम था देश बचाने वाला, तो निकम्मा नकारा मनीष गुप्ता के हिसाब से थे क्या 2014 के पहले? ये गुजराती पंजाब वादिया आदमी बोल रहा था तब मनीष गुप्ता जी का आटा हुआ करता था क्या? अरे बता रहे हो कि क्या कह रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषक हो तुम, दोबारा बोलिए। अरे राजनीतिक एक एक करके संदीप जी मनीष जी एक एक करके बात कीजिए। राजनीति के पुरोधा सुन लो, इतनी बात नहीं है। बता दो मेरे को बदतमीजी से बात कर सकते। मनीष जी संदीप जी एक एक करके बात करिए और सलीके से बात कीजिए। सलीके से बात कर सकती है, अगर नहीं है तो मत करो। मनीष जी आपने सवाल किया, अब जवाब सुन लीजिए ना, एक दूसरे के बीच में बोलेंगे चर्चा कैसे हो पाएगी? कोई बात नहीं मनीष जी, जवाब सुन लीजिए। ठीक है संदीप जी, जवाब जल्दी से दीजिए क्योंकि समय इतना नहीं है। मैं उनको बोल रहा हूँ, दिक्कत तुमको क्या हो रही है भाई? दिक्कत नहीं हो रही है, सवाल किया उन्होंने, जवाब दे दीजिए। पूछ रहा हूँ, जनता, भारत की जनता को कृपया बताने का कष्ट करें कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने % एनडीए को वोट मिला था? भारतीय जनता पार्टी की बात जाने दी, एनडीए को क्या % वोट मिला था? राजनीतिक विश्लेषक महोदय बताए दे, अभी पता चल रहा है कि राजनीतिक विश्लेषक है कि भाजपा के दलाल है, बताइएगा। ठीक है, नहीं जो सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनको निश्चित रूप से तमीज तो है नहीं। खैर जो भी जवाब तो मुझे देना ही है, तमीज मुझे सभ्यता से बात करेंगे। संदीप जी मनीष जी मर्यादा में रह के चर्चा कीजिए। मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल भी अब शब्दों का इस्तेमाल हो। भाजपा को कितना वोट मिला, एनडीए को कितना वोट मिला, ठीक है, इन सब बातों में न जाके उसका कंक्लूजन क्या था? भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सत्ता में आई, सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आप जीत लीजिए, आप बन लीजिए, बंद करो, ऐसा लेकर टाई लगाते वाले सुनो, ठीक है संदीप जी ठीक है, भ्रष्टाचारियों के चरण चुम्बन करने वालों से उसको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है, 50,000 करोड़ के आरोपी, भ्रष्टाचार के आरोपी राहुल गांधी। संदीप जी मनीष जी एक एक करके मुझे जवाब चाहिए, मुझे ऐसे जवाब नहीं चाहिए। संदीप जी सवाल किया था, जवाब तो सुनने की।
ठीक है मनीष जी, संदीप जी, अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है, मुझे म्यूट करना पड़ जाएगा, अपनी बात आप नहीं रख पाएंगे, इसलिए कह रही हूँ कि करके अपने जवाब दीजिए। लोकतंत्र आपके बूते नहीं खड़ा है। ठीक है, हम जैसे लोगों की वजह से बचा हुआ है। किस तरीके से? ठीक है, आपने नहीं कर पाइएगा। ये ऐसे ही भारत बचाने आए थे। पृथ्वीराज चौहान भी यही कह रहा था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने आज तक नहीं कहा कि मेरे देश मैंने बचाया। ये भ्रष्टाचारी नेता कहेंगे कि हमने बचाया। भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर जब खड़े हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर खड़े हैं, भ्रष्टाचार। ठीक है संदीप जी, मनीष जी, समय इतना नहीं है, आप दोनों एक दूसरे से जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चर्चा में ना इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। काफी बार डिबेट में भी बैठ चुके हैं आप लोग। ठीक है संदीप जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी क्योंकि आप एक दूसरे पर कर रहे हैं। बीनू जी कुछ कहना चाहते हैं, बीनू जी बताइए। देखिए पंकज जी, तथ्यों पे अगर मैं बात करूंगा, ये अभी लोकतंत्र के संरक्षक की बात कर रहे हैं, तो लोग डेमोक्रेसी की अगर कतल अगर किया है बड़े ऑर्गेनाइज वे में किए तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और ये इतिहास में दर्ज है। आपको याद होगा 1975 में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है फरमान जारी कर दिया था, तो इन्होंने इमरजेंसी जारी कर दिया। और ये जो है डेमोक्रेसी के बात कर रहे हैं और इसके रक्षक बनने की बात कर रहे हैं। और यही चीज जो है 1994 में हुआ था। आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड मालूम होगा। अपनी सरकार को बचाने के लिए पहली बार जो कांड हुआ वो 1994 में केंद्र सरकार ने किया। इस बात को जो है देश में सर्वोच्च। संदीप जी, आपको पूरा मैंने समय दिया, एक एक करके बात कीजिए। आप अगर बीनू जी बोलते हैं बीच में बोलते हैं, मनीष जी बोलते हैं बीच में बोलते हैं, सुन लीजिए, आप ही से जवाब मांगूंगी। पंकज जी बौखलाने से नहीं चलेगा, तथ्यों पे बात होती है। आप गुजरातियों को गाली देने चलेंगे और आप जो है लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले गुजरातियों को गाली दे रहे थे। ठीक है, ऐसे नहीं होता। देश जो है ना मुखी है, देश में गुजराती में बिहारी में बंगाली में, ठीक है, यूपी का भी है, सब चीज है। आप गुजरातियों को गाली दे रहे हैं। सत्ता के दलालों को समझाओ कि मतलब देश होता है कि नहीं होता। ठीक है संदीप जी, ठीक है बीनू जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी बीनू जी आपके पास। संदीप जी, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। ठीक है बीनू जी, ये जो है लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की हत्या कई बार कर चुके हैं। ये इंडिया नाम रखने से अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं। ठीक है, और वही जो है देश के सेना पर सवाल उठाते हैं, देश की आलोचना विदेशों में जाकर करते हैं। ठीक है, 1975 ठीक है बीनू जी, लोकतंत्र तो हर पार्टी, बीनू जी लोकतंत्र को लेकर हर पार्टी बोलती है। मुक्ति मोर्चा जो रिश्वत कांड हुआ वो कांग्रेस ने किया। ठीक है, इसके बाद ये अपने आप को लोकतंत्र का मसीहा बोलते हैं। ठीक है, इंडिया नाम रखने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता। ठीक है, और ये है जो कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अपना जो है नहीं बता पाए। चलिए ठीक है बीनू जी, संदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी दो मेहमान साथ में जुड़े हैं वो ठीक है मनीष जी, ठीक है बीनू जी, इनके अंदर जो है इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी जो है हद से ज्यादा है। ठीक है संदीप जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी क्योंकि पूरी चर्चा में तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में आपने सुनने ही नहीं दिया है, लेकिन चाहूंगी फाइनल कमेंट दीजिए। आखिरकार इंडिया नाम रखा गया है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस तो कमजोर नजर आ रही है ना। कांग्रेस तो पूरी तरीके से नहीं, कांग्रेस तो पूरी तरीके से अब ऐसा लग रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर पूरी तरीके से निर्भर हो रही है। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से क्योंकि समय नहीं है। संदीप जी मेरा सवाल समझ पाए हैं आप? बीनू जी अब नहीं, बीनू जी बीच में नहीं। ठीक है मनीष जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है, ममता बनर्जी ने दावा ठोक रही है कि पीएम का जो चेहरा रहेंगे वो टीएमसी की तरफ से रहेंगे। ठीक है, दूसरी पार्टियां भी धीरे धीरे आएंगी, नीतीश कुमार भी नाराज नजर आ रहे हैं इंडिया नाम रखने से। आपको क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा? जल्दी से फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी। पंकज जी, मैं ये कह दूं, एक मजबूत विपक्ष और मजबूत सत्ता पक्ष देश की आवश्यकता है। विपक्ष मजबूती से लड़े और अगर जीते तो सत्ता में आए। ठीक है, भाजपा अगर जीतती तो सत्ता में, हारी तो विपक्ष में। ये देश का लोकतंत्र ऐसे ही चलेगा। इसे ना कोई बचाने वाला है, ना ही कोई इसे बर्बाद करने वाला है। मैं आखिरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये लोकतंत्र
लोकतंत्र का बचाव करने के लिए आ रहे हैं ना, तो जिसने लोकतंत्र की हत्या करनी हो वो आपको चुनाव लड़ने नहीं देगा। ठीक है, आप टीवी पे बोल रहे हैं और कह रहे मैं बोलने नहीं दिया जा रहा है, रोटी खाते में कह रहे मुझे खाना नहीं मिल रहा। भाई ये हिपोक्रेसी बंद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन सवाल वही है कि जिस तरीके से एनडीए वर्सेस यूपीए, यानी कि अब जिसका नाम इंडिया हो चुका है, कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि जिस तरीके से 26 दल इसके साथ में हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस 2004 के बाद से अब इस समय पर कमजोर नजर आ रही है। वहीं अध्यादेश को लेकर भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से इस बैठक में उसने भी चर्चा की, लेकिन सवाल यही है, क्या नाम बदल देने से परफॉर्मेंस बदल जाएगी? क्या नाम बदल देने से जनता का रुख इस गठबंधन की तरफ जाएगा, या फिर धीरे धीरे जैसे 2024 सामने आएगा और जब चेहरा पीएम के नाम पर निकलेगा, तो क्या उस दौरान ये पूरा जो गठबंधन है वो एक साथ खड़ा नजर आएगा, या फिर उसके मुकाबले जो एनडीए है वो पूरे तरीके से इसका फायदा उठाकर ले जाएगी? मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।